हर हर महादेव किसान भाइयों, मैं लवकुश पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यल के पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, इस समय लगभग सभी क्षेत्रों में जहां गेहूं की खेती की जा रही है, गेहूं की जो अगेती बुआई हुई है उसमें बालियां निकलनी शुरू हो गई हैं या पौधे के गोब के अंदर बाली बनना शुरू हो चुका है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय यूरिया का प्रयोग करने से उसका क्या फ़ायदा मिलता है? क्या हमें इस समय यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए? और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसान भाइयों, फसल गेहूं की फसल का ये जो समय है वह बहुत ही सावधानी और अंतिम स्टेज चल रहा होता है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही हमारी पूरी मेहनत और पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। किसान भाइयों, गेहूं की गबोड अवस्था जब बालियाँ निकलनी शुरू होती हैं, इस समय यूरिया का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होता है, इस विषय में बात करते हैं। तो यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ बढ़ाती है, साथ ही पौधे की हाइट को भी बढ़ाता है और कई गेहूं के जो फसल हैं वो कमज़ोर हल्की रह जाती हैं, तो उसके ग्रोथ में काफ़ी सहायक होता है। पौधे में फुटाव को बढ़ाता है तथा पौधों में हरापन बनाए रखता है तथा फसल को पीले पड़ने से रोकता है। कहने का मतलब है कि यदि देखा जाए तो यूरिया का प्रयोग करने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन बात यहाँ ये है कि क्या बालियाँ निकलते समय यूरिया का प्रयोग करना चाहिए? जैसा कि किसान भाइयों, यूरिया का मुख्य रूप से काम होता है पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को तेज करना, जिससे पौधा एकदम तेज़ी से वृद्धि करता है और पौधे की लंबाई बढ़ने लगती है। बालियाँ निकलते समय यूरिया की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप पहले सिंचाई करते वक्त अगर यूरिया डाले हैं अपने खेत में, तब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसी कारणवश आप यूरिया केवल एक ही बार दिए हैं तो आप यूरिया दे सकते हैं। यूरिया देने से पौधे की बढ़वार तेज़ी होने लगती है और बालियाँ भी एक समान निकलती हैं तथा बालियों की लंबाई भी ज़्यादा बढ़ती है, जिससे पैदावार भी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो 1 एकड़ में 35 से 40 किलो यूरिया आप डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि गेहूं की फसल में यूरिया का प्रयोग 2 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की अधिकता हो जाने से पौधे की लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है और उस स्थिति में तेज़ हवा होने पर पौधे गिर जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी किसान हित में होगा। वीडियो को कृपया लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।